बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है और आप देख रहे हैं मेरा न्यू यूट्यूब चैनल बूस्ट स्किल्स विद एमएच। उम्मीद है कि दोस्तों आपको जो मैंने पिछले मैथ के लेक्चर्स दिए थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। और अब हम आते हैं अपने न्यू मैथ के लेक्चर पर, जिसका टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ अ प्लेन। तो दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस न्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें। अगर कोई आपको टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है मैथ एंड फिजिक्स में, तो मैं उस टॉपिक की वीडियो पहले अपलोड कर दूंगा अपने इस न्यू यूट्यूब चैनल पर। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पर, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इन कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ अ प्लेन। तो हमारा टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का मतलब होता है कि हम दो सेट्स का प्रोडक्ट कैसे कर सकते हैं। प्रोडक्ट का मतलब होता है कि हम उनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें कोई भी सेट दिए हुए हैं a = 1 2 3 b = 2 3 4, तो हम इन दोनों सेट्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम दो सेट्स का डिफरेंस मींस उन दो सेट्स को एक दूसरे से माइनस सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। और इस नए लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि दो सेट्स को हम उनकी प्रोडक्ट कैसे कर सकते हैं, मींस मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सेट्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सेट्स का एक मेथड है जिसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। देखिए, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर टू सेट्स लिए हैं। फॉर एग्जांपल a = 1 2 एंड b = 3 4 5। a के जो एलिमेंट्स है वो 1 2 है, b के जो एलिमेंट्स है वो 3 4 एंड 5 है। अब हमें इन दोनों का क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मैंने आपको पहले मतलब बताया कि प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन। तो a × b का हमारा आंसर क्या होगा। तो हम a की जगह पर a का सेट लिखेंगे और b की जगह पर b का सेट लिखेंगे और बीच में जो मल्टीप्लाई की साइन है प्रोडक्ट की वो हम बीच में लिखेंगे। अब हम a × b मतलब a प्रोडक्ट b कैसे कर सकते हैं। इस एक जो सेट हमारा जो पहले पड़ा हुआ है, इस a सेट का पहला एलिमेंट हम लेंगे और इसके सब एलिमेंट के साथ इसका ऑर्डर पेयर बनाएंगे। a का जो पहला एलिमेंट है वो 1 है, तो हम 1 का इन सब एलिमेंट्स के साथ, सारे एलिमेंट्स के साथ, b के जो सारे एलिमेंट्स हैं इन सब के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे। तो 1 3, फिर 1 को 4 के साथ लिखेंगे, फिर 1 को 5 के साथ लिखेंगे। तो हमारे जो 3 4 5 से इतने ही नंबर्स हैं, b में सिर्फ इतने एलिमेंट्स हैं, तो हम इसको अब ये जो हमारा 1 है वो कंप्लीट हो गया। अब इसको 2 के साथ जो हमारा 2 का एलिमेंट है a सेट में, हम उसका ऑर्डर पे बनाएंगे b वाले सारे एलिमेंट्स के साथ। तो 2 3 2 4 एंड 2 5। तो हमारा ये हो गया a × b, a कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट विद b का हमारा आंसर। हम a सेट को b सेट से मल्टीप्लाई, उसकी प्रोडक्ट कैसे कर सकते हैं, हम कैसे कर सकते हैं, और इनको हम कहते हैं ऑर्डर पेयर। ये हमारे ऑर्डर पेयर। तो ये होता है हमारा ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर हमारा क्या होता है कि हम फॉर एग्जांपल a × b, a का प्रोडक्ट करें b के साथ। तो जो a का पहला सेट है या कोई भी जो पहला नंबर है, एलिमेंट है a का, हम उसकी जो करेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, रिलेशन कर रहे हैं b के कुछ b एलिमेंट के साथ, किन भी एलिमेंट के साथ। फॉर एग्जांपल मैंने a का यहाँ पर 1 एलिमेंट लिया है, तो मैंने इसकी करेस्पॉन्डेंस की है 3 के साथ। तो a का ये जो 1 है वो a का एलिमेंट है, जो 3 है वो b का एलिमेंट है, और 1 और 3 क्या है, करेस्पॉन्डेंस बिटवीन a एंड b। तो इसको कहते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर। मैं आपको बताऊंगा कि सेट और ऑर्डर पेयर में डिफरेंस क्या है, उनमें फर्क क्या है, सेट कैसे होता है और ऑर्डर पेयर में मेन चीज जो है वो उनका जो डिफरेंस है वो क्या है। फॉर एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पर a = 1 2 एंड b = 2 3 4। तो अगर हम इन दोनों का फॉर एग्जांपल यूनियन करते हैं तो हम कैसे करेंगे, 1 2 3 4, ये होगी इन दोनों सेट्स की यूनियन। अब हमने देखा है कि इन दोनों सेट्स में जो रिपीटिंग एलिमेंट्स है वो क्या है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। ये दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट्स, लेकिन हमने इन दोनों को यूनियन में लिखा। अगर हम ऐसे लिखें 1 2 2 3 4, तो ये हमारा सेट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि सेट में हमारा जो एक जैसा एलिमेंट होता है वो हम रिपीट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर में यहाँ पर 2 लिख दिया, तो हम यहाँ पर फिर से यूनियन के आंसर में फिर से यहाँ पर 2 नहीं लिखेंगे, भले हमारा दोनों सेट्स में एक जैसा एलिमेंट मौजूद हो।
तो ये होता है हमारी सेट की प्रॉपर्टी। अब ऑर्डर पेयर में क्या होता है, मिसाल तो हम लेते हैं a इज इक्वल टू, हम इन दोनों का ही क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। तो a का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे b के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, फिर से a का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे b के सेकंड एलिमेंट के साथ, फिर a का फर्स्ट एलिमेंट b के लास्ट एलिमेंट के साथ, फिर से a का फर्स्ट एलिमेंट b के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, और फिर से a का सेकंड एलिमेंट a के सेकंड एलिमेंट के साथ, और फिर a का सेकंड एलिमेंट a के लास्ट एलिमेंट के साथ। तो ये हो गया हमारा a into b, a प्रोडक्ट b। तो हम अभी देखेंगे कि जो ये क्या है, सारे हमारे ऑर्डर पेयर्स हैं। ऑर्डर पेयर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 2, यहाँ पर जो नंबर्स हैं ऑर्डर पेयर में एलिमेंट्स हैं वो रिपीट हो सकते हैं। तो ये हमारा आंसर सही होगा, क्योंकि ऑर्डर पेयर में हमें इस चीज से रोका नहीं जाता कि आप एक जैसे एलिमेंट को बार बार दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। रिपीट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने 2 2 लिखा है, 2 की 2 के साथ करेस्पॉन्डेंस हो सकती है यहाँ पर। तो ये होता है मेन डिफरेंस बिटवीन सेट एंड ऑर्डर पेयर। और वो कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ प्लेन का ग्राफ हम ऐसे बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक प्लेन है, हम पहले एक वर्टिकल लाइन यहाँ से खींचेंगे और उसके बाद जो हमारा ये सेंटर है इससे हम इंटरसेक्ट करेंगे एक और लाइन जो कि हॉरिजॉन्टल होगी। ऊपर वाले जो नंबर्स होंगे वो हम लिखेंगे पॉजिटिव, और जो राइट साइड में नंबर्स होंगे वो भी हम पॉजिटिव में लिखेंगे। और जो हमारा जो लेफ्ट साइड नंबर्स होंगे वो हम नेगेटिव में लिखेंगे। -4, -3, -2, -1। और जो हमारा जो बॉटम में होंगे, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगे, हम नेगेटिव। ये हो गया हमारा ग्राफ, जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ प्लेन का जो ग्राफ है। ये हम बेसिकली ग्राफ पेपर बनाते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर मेथोडोलॉजी बता रहा हूँ कि जो ऑर्डर पेयर जनरेट कैसे होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ प्लेन में। तो हमने ग्राफ बना लिया है। अब हम पढ़ेंगे कुछ टर्म्स जो आपको याद रखने हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने पहले लगाई उसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, उसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन मैंने यहाँ पर खींची है उसको कहते हैं हम वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है जो हॉरिजॉन्टल है, और जो वर्टिकल है सीधी है हम उसको कहेंगे वाई एक्सिस। तो इसमें बेसिकली कितने पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4। इसमें बेसिकली 4 पार्ट्स हो गए। तो इन सारे 4 पार्ट्स को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट्स। क्या कहेंगे, ये सारे इसके क्या हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की क्वाड्रेंट्स है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये इसका हो गया क्वाड्रेंट नंबर 1, ये इसका हो गया क्वाड्रेंट नंबर 2, और ये क्वाड्रेंट नंबर 3, और ये क्वाड्रेंट नंबर 4। एक चीज यहाँ पर याद रखनी है कि हम जब क्वाड्रेंट की नंबरिंग देंगे तो हम इसी सीरीज से नंबरिंग देंगे, जो कि एंटी क्लॉकवाइज होती है। क्लॉक हमारा ऐसे चलता है राइट साइड, हम इसके नंबर्स देंगे वो लेफ्ट साइड पर। एंटी क्लॉकवाइज इसको नंबरिंग सीरीज देंगे। तो ये क्वाड्रेंट नंबर 1, फिर क्वाड्रेंट नंबर 2 यहाँ पर आएगा, फिर क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। इसकी जो सीरीज है क्वाड्रेंट्स की वो यही रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर क्वाड्रेंट 1 लिखें आप, या यहाँ पर क्वाड्रेंट 2 लिखें, यहाँ पर 1 लिखें। ऐसे हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ प्लेन है वो गलत हो जाएगा और हमारा ऑर्डर पेयर्स जनरेट नहीं हो पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा क्वाड्रेंट नंबर 1 है, तो इसमें क्या करेंगे, हम ऑर्डर पेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑर्डर पेयर में जो हमारा पहला जो नंबर होता है उसको हम कहते हैं, ये हमारा होता है एक्स एक्सिस से। और जो दूसरा नंबर है वो क्या होता है, वो कहाँ से होता है, वो हमारा वाई एक्सिस से होता है। तो हमने देखा है कि यहाँ पर हमने 2 एक्सिस बनाए, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। तो हम जो पहला यहाँ पर नंबर कोई भी सिलेक्ट करें, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 1 सिलेक्ट किया है, तो 1 मैंने क्या है, पॉजिटिव लिखा है, क्योंकि
ये जो क्वाड्रेंट है, ये जो मैंने राइट एंगल का क्वाड्रेंट बनाया हुआ है, इसमें जो एक्स एक्सिस है वो क्या है, पॉजिटिव नंबर्स हैं, और जो वाई एक्सिस है वो भी क्या है, कॉमन लेके वो भी क्या है, पॉजिटिव नंबर्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 2 लिखा है, तो ये 1 2, ये 1 जो है वो बिलोंग करता है एक्स एक्सिस से, 2 बिलोंग करता है वाई एक्सिस से। तो ये दोनों मैंने पॉजिटिव इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है और वाई एक्सिस भी हमारा पॉजिटिव है। उसके बाद हम आते हैं क्वाड्रेंट नंबर 2 में। तो क्वाड्रेंट नंबर 2 में फिर वही हमारी सीरीज होगी। पहला नंबर हुआ एक्स एक्सिस का। एक्स एक्सिस हमारा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस हम देखेंगे, एक्स एक्सिस में ये हमारे जो सारे नंबर्स हैं वो नेगेटिव, तो हम यहाँ पर कोई भी नेगेटिव नंबर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर -3 लिया है, तो हम उसके बाद y एक्सिस वाला नंबर लेंगे, y एक्सिस हम कोई भी नंबर लेंगे, और y एक्सिस में हम देखेंगे कि जो सेकंड क्वाड्रेंट है वो हमारा क्या है, पॉजिटिव नंबर से। तो हम यहाँ पर कोई भी एक पॉजिटिव नंबर लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर 5 लिया हुआ है और ये नंबर मैंने -3 लिया हुआ है। तो ये हमारा क्वाड्रेंट नंबर 2 हो गया, क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2। उसके बाद हम आते हैं क्वाड्रेंट नंबर 4 पर। क्वाड्रेंट नंबर 4 पर वही सीरीज होगी, x एक्सिस से पहला नंबर लेंगे, इसका जो x एक्सिस है वो ये है, तो हम देखेंगे यहाँ पर जो इसका x एक्सिस है उसमें जो सारे नंबर्स हैं वो क्या है, हमारे नेगेटिव है। तो ये मैंने यहाँ पर -5 इसका कोई भी एक नंबर हमने चूज किया है क्वाड्रेंट पे बनाने के लिए। इसका जो x एक्सिस नंबर है वो नेगेटिव है, इसलिए मैंने -5 नंबर चूज किया। उसके बाद इसका y एक्सिस नंबर चूज करेंगे, तो ये y क्वाड्रेंट है जिसमें x एक्सिस का जो नंबर होता है वो भी नेगेटिव होता है और y एक्सिस का जो नंबर होता है वो भी नेगेटिव होता है। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं x एक्सिस का नंबर नेगेटिव हो गया और इसका जो y एक्सिस है इसका नंबर सारे क्या है, नेगेटिव है। तो हम यहाँ पर कोई भी, फॉर एग्जांपल मैंने -6 लिया है, तो इसका ये हमारा ऑर्डर बन गया क्वाड्रेंट नंबर 3। क्वाड्रेंट नंबर 3 में हमारा ऑर्डर पे ऐसे करेगा। उसके बाद हम आते हैं क्वाड्रेंट नंबर 4 में, फिर से वही सीरीज है, x एक्सिस एंड y एक्सिस। x एक्सिस में हम देखेंगे क्वाड्रेंट नंबर 4 में ये हमारा x एक्सिस है, तो हम x एक्सिस में क्या है, हमारे जो x एक्सिस पे जो नंबर्स हैं वो क्या है, पॉजिटिव है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर +1 ले लिया है यहाँ से x एक्सिस से। उसके बाद हम y एक्सिस नंबर लेंगे, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि y एक्सिस पर जो नंबर्स हैं क्वाड्रेंट नंबर 4 में क्या है, नेगेटिव में सारे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव नंबर, फॉर एग्जांपल मैंने -3 ले लिया है, तो हमारा ये क्वाड्रेंट बन गया। क्वाड्रेंट नंबर 4 का जो ऑर्डर पे वो बन गया वो ये है। तो हमें सीरीज याद करनी है कि इसकी सीरीज क्या होगी, जो x y है दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर एक जो x एक्सिस वाला है वो माइनस में होगा, y एक्सिस वाला पॉजिटिव होगा। यहाँ पर -x y एक्सिस वाला भी नेगेटिव में और x एक्सिस वाला भी नेगेटिव में। यहाँ पर क्या होगा कि x एक्सिस वाला पॉजिटिव है और y एक्सिस वाला नेगेटिव होगा। तो ये हमारे क्वाड्रेंट्स बन गए कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ अ प्लेन में। तो ये थी हमारी कंपोजिशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ अ प्लेन की, जो मैंने यहाँ पर क्वाड्रेंट्स बनाए, क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 3, क्वाड्रेंट नंबर 4। फॉर एग्जांपल हमें एमसीक्यूज में किसी भी कॉम्पिटेंट एग्जाम्स में हमारे एमसीक्यू आते हैं, कुछ इस तरह आते हैं। फॉर एग्जांपल हमें दिया होगा कि -2 + 4, ये हमें कहेंगे कि इन विच क्वाड्रेंट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ प्लेन दिस ऑर्डर पेयर लाइज। कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ प्लेन के किस क्वाड्रेंट में जो हमारा ऑर्डर पेयर है वो किस में होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर जो x एक्सिस पे नंबर होता है ये 2 x एक्सिस का है और 4 हमारा y एक्सिस का है, जैसे मैंने पहले आपको यहाँ पर बताया। तो x एक्सिस का नंबर माइनस में, तो हम देखेंगे क्वाड्रेंट में कि क्वाड्रेंट नंबर 2 में क्या है, x एक्सिस का नंबर माइनस में और y एक्सिस का पॉजिटिव है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट को हम टिक करके आएंगे। तो हमें कुछ ऐसे ऑर्डर पेयर्स दिए होंगे, यहाँ पर हमें चूज करना होगा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ प्लेन में किस क्वाड्रेंट में ये जो ऑर्डर पेयर है वो लाई करता है, किस क्वाड्रेंट में मौजूद होता है। उसके बाद हम आते हैं, अगरचे हमें यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर एक पॉइंट होती है, इसको कहते हैं वो ओरिजिन। जबकि ओरिजिन पर जो ऑर्डर पेयर बनता है -2+, किसी भी ऑर्डर पेयर किसी भी क्वाड्रेंट में ये मौजूद नहीं होता, बल्कि ये ओरिजिन का जो ऑर्डर पेयर है उसको कहते हैं 0 0 ऑर्डर पेयर। उसके बाद हमें आता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि 2 0। अब हमें कहेंगे कि ये जो ऑर्डर पेयर है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो यहाँ पर एक जो नंबर 0 1 2 है, तो 2 वाला क्या है, x एक्सिस है, और जो 0 वाला है वो y एक्सिस है। फॉर एग्जांपल इसका मतलब क्या हुआ कि x एक्सिस वाला नंबर हमें दिया हुआ है और y एक्सिस वाला जो 0 है वो हमें नहीं दिया हुआ, क्योंकि y एक्सिस क्या है, हमारे यहाँ पर 0 हो जाएगा, y एक्सिस का कोई नंबर है ही नहीं। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, कोई भी क्वाड्रेंट नहीं होगा, सिर्फ x एक्सिस होगा, क्योंकि जिस x। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारा इसमें जो ऑर्डर पेयर है
यहाँ पर देखिए जो q है वो x एक्सिस में लाई कर रहा है और जो 0 है वो y एक्सिस का है। तो यहाँ पर जो y एक्सिस है वो क्या है, वो 0 है। तो सिर्फ जो हमारा नंबर है वो सिर्फ हमारे x एक्सिस में ही मौजूद है, तो ये हमारा x एक्सिस नंबर होगा। और अब अगर हम इस आर्डर पे को देखें तो यहाँ पर जो हमारा x एक्सिस का नंबर है वो 0 है और y एक्सिस का नंबर कोई भी 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पर x एक्सिस 0 है और y एक्सिस का जो नंबर है, तो हम इस आर्डर पे को कहेंगे ये y एक्सिस का है और ये x एक्सिस का है, बल्कि ये दोनों x एक्सिस और ये y एक्सिस के नंबर्स हैं, बल्कि किसी भी क्वाड्रेंट में ये नंबर्स मौजूद नहीं होंगे, सिर्फ x एक्सिस और y एक्सिस में ये नंबर्स लाई करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरा आज वाला पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो फीडबैक देना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में आपको जो भी क्वेश्चन हो, जो भी क्वेरी हो, आप बेझिझक पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए